संतोष जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे। बताइए कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर ट्रेड के लिए? यस, हम देखें तो आज फर्टिलाइज़र थीम में एक मोमेंट सेम नेक्स्ट ट्रेंड नज़र होते आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप फैक्ट को पे नज़र रख सकते हो। फैक्ट में भी एक ये चलने के लिए तैयार है। ऊपर में ₹900 का टारगेट रहेगा, ₹820 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है जो मेरा है बंधन बैंक। इस बैंक की भी बात करें तो ये भी बॉटम आउट हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 196 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में टारगेट ₹204 के रहेंगे। 204 के टारगेट के लिए बंधन बैंक में तेजी करके चलिए और फैक्ट में भी तेजी करने की सलाह। आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शानदार तेजी है। एक बार अगर आपको दिखाएं, आरसीएफ देखिए, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक सभी में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो फर्टिलाइजर पैक ये पूरा का पूरा पैक ही चल रहा है, इस पर आप नजर रखिए। सुमित जी, आपकी सलाह क्या होगी, कहाँ पर ट्रेड करने की राय देंगे? देखिए संतोष जी के साथ ही जानना चाहूंगा, फर्टिलाइजर पैक में से मुझे जो पसंद आ रहा है दैट इज GNFC, गुजरात नर्मदा। करंट मार्केट प्राइस है 6703 का, 689 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे एंड 740 विल बी द टारगेट। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एल्केम लैब्स। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा सेशन में डिस्कस हुआ था कि 5150 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो फिर काफी अच्छा मूव आ सकता है। स्टॉक ने ड्यूरिंग द सेशन ही अपना एक 5235 का न्यू हाई बनाया है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे या फिर अगर आपको कोई भी डिप मिल रहा है आप यूटिलाइज कीजिए। 5030 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, क्योंकि आज के दिन का ही जो रेंज है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस भी नीचे रहेगा, 5030 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 5480 5480 का मेरा टारगेट रहेगा। ओके, तो ये कुछ बढ़िया ट्रेड आइडेंटिफाई किए अभी सुमित जी ने। एल्केम लैब्स 2% ऊपर, सुबह से स्टॉक थोड़ा लाल निशान में था, लेकिन काफ़ी अच्छी बाइंग आई और कुछ देर पहले ही हम इस स्टॉक पर चर्चा भी कर रहे थे, तो इस पर आप नज़र रखिए। और इसके अलावा फर्टिलाइजर पैक में GNFC जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इस स्टॉक में तेज़ी करने की सलाह। कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालें तो इस बीच श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर देखिए स्टॉक अब 3% ऊपर आ चुका है। काफ़ी अच्छी बाइंग आज नज़र आई और निफ्टी के टॉप गेनर्स में से एक भी है श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक। 3% ऊपर अभी आ चुका है। संतोष जी, क्या सलाह होगी श्रीराम फाइनेंस में? क्या कोई BTST ट्रेड लेके जाना चाहिए? यस, मेरा व्यू एनबीएफसी को लेकर काफ़ी बुलिश है। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली एक ब्रॉडनिंग वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और ₹3000 के टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बीटीएससी करिए या शॉर्ट टर्म कीजिए, स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। आपका स्टॉप लॉस ₹2700 का रहना चाहिए, टारगेट रहेंगे ₹3000 के। 1000 का टारगेट आ सकता है श्रीराम फाइनेंस में। चाहिए तो BTST भी करिए क्योंकि मोमेंटम जारी रहेगा और मीडियम टर्म के लिए भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इस बीच एक्शन दिखाई दे रहा है, क्विकली उन पर बात करेंगे। डिक्सन टेक, सुमित एक बार इसके चार्ट्स देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। इसको हम काफ़ी समय से हाईलाइट कर रहे हैं। स्टॉक 2% ऊपर आ चुका है और कुछ समय से स्टॉक में अच्छी बाइंग भी नज़र आ रही है। जिन्होंने होल्ड किया हो, कुछ रणनीति बताइए, या फिर अगर उनको स्टॉप लॉस रिवाइज करना हो। जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक मोमेंट दिया हुआ है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं एक नॉन स्टॉप रैली दी हुई है। जो लास्ट स्विंग बना था वो 5700 5800 से लेके स्टॉक ने डबल रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप अभी भी राइड कर सकते हैं स्टॉक में। 11,000 का मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 12,800 का हमारा जो है वो नेक्स्ट लेवल एज अ टारगेट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो डिक्सन टेक में और तेजी के लिए अभी आप रुक सकते हैं। जिनके पास है होल्ड करिए स्टॉक को। स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपको बताए। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले फोकस भी कर रहे थे कुछ हाउसिंग NBFCs पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर। कैनफिन होम्स एक बार देखिए, ये स्टॉक भी अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी बाइंग भी नज़र आई। अगर केवल एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो लगभग 100 पॉइंट्स ये स्टॉक चल चुका है और आज भी 7% ऊपर कैनफिन होम्स का स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस बीच बहुत सारी बातें की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन पर सरकार का फोकस रहेगा। जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है, हाउसिंग है, रियल एस्टेट है और फिर उससे जुड़ी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, सीमेंट है, ये पूरा का पूरा पैक चल रहा है। कैनफिन होम्स पर संतोष, क्या सलाह होगी आपकी?
ये अभी भी कैंटिन मोम को लेके काफ़ी बुलिश है, हालाँकि अभी एक बहुत अच्छी तेज़ी आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत हमको पॉज़ देखने को मिल सकता है नियर 900 टू 920 ज़ोन। सो इस ज़ोन में अगर आप एज़ अ ट्रेडर हो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कोई डिप मिल जाए आपको वापस से ₹860 के आस-पास तो री-एंट्री के मौके ढूँढिएगा, क्योंकि स्टॉक अब ₹1000 के ऊपर जाने के लिए तैयार है। ₹1000 के पार जाने के लिए तैयार है कैन फिन होम्स का स्टॉक। जिनके पास नहीं है उनके लिए भी बेहतर मौका है यहाँ पर एंट्री लेने का, और जिनके पास है वो होल्ड करिए 1000 के ऊपर के टारगेट्स देखने के लिए। कुछ और बैंक्स पर नज़र डालें तो सिटी यूनियन बैंक में भी अच्छी तेज़ी इस वक्त है। स्टॉक 4% ऊपर आ चुका है। दिन के ऊपरी स्तर पर सिटी यूनियन बैंक का स्टॉक कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी शानदार बाइंग नजर आई है पिछले कुछ दिनों में। सुमित जी, क्या सलाह होगी आपकी सिटी यूनियन बैंक पर? देखिए स्टॉक जो है एक ये रीटेस्ट कैंडिडेट है। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लास्ट वीक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको हम हैमर बोलते हैं। दैट मींस ऑन द लोअर लेवल्स द स्टॉक इज बॉट। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे रैली एक फ्रेश बन सकती है। जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है बिल्कुल आप लीजिए। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 146 का स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉक जो है अपना एक न्यू हाई यहाँ पे टच कर सकता है। सो 172 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 184 विल बी द सेकंड टारगेट। ओके, 184 तक जा सकता है ये स्टॉक, इस पर नज़र रखिए और मौजूदा स्तर पर खरीदारी करने की सलाह। एक स्टॉक देखिए संतोष जी, एक्साइड। कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए? स्टॉक तेजी ऊपर आया है और अभी 4% ऊपर एक्साइड कारोबार कर रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज का दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। क्या करें? कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में? यस पूजा, एक्साइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी बुलिश, काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है, लगातार तेज़ी है में स्टॉक, और आज भी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि कल भी शायद ये तेज़ी का मोमेंटम जारी रह सकता है। तो आप बीटीएसटी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 558 का। ऊपर में ये मोमेंटम जारी रहता है तो टारगेट रहेंगे 585 के। 585 के टारगेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स में। इस पर आप नज़र रखिए। पिरामिड इंटरप्राइजेज, ये स्टॉक थोड़ी देर पहले मानस जी ने हमारे 12:30 बजे के शो में हाईलाइट भी किया था पिरामिड इंटरप्राइजेज को। स्टॉक तब 3% ऊपर था और काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को भी मिली पिरामिड इंटरप्राइजेज के स्टॉक में। सुमित जी, नेक्स्ट टारगेट्स आप पिरामिड इंटरप्राइजेज में क्या देख रहे हैं? ये देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक अपना बेस बनाया हुआ था करीबन 800 के लेवल्स पे, और स्टॉक ने वहीं से ही अच्छा एक बाउंस दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल अभी भी स्टॉक अच्छा है। 926 का एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो यही मेरा एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर 920 से 925 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर स्टॉक 1000 प्लस तक जा सकता है। सो 1015 विल बी द टारगेट, और यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज का ही लो काउंट कर सकते हैं, दैट इज 878। तो स्टॉप लॉस और टारगेट को आप ध्यान रखिए।